दोस्तों, जो आप हमारे पीछे ये घाट देख रहे हैं, ये सरयू घाट है और इसके जस्ट बगल में ही श्री राम की पौड़ी है। और आज हम आ गए हैं अयोध्या जी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अयोध्या घूमने कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या बजट होगा आपका अयोध्या घूमने में और आप अयोध्या में किन किन जगहों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज हमारे साथ घूमिए अयोध्या। सबसे पहले बात करें अयोध्या आने की, तो देश के सभी जंक्शन से अयोध्या जंक्शन के लिए आपको रेलगाड़ी अवेलेबल है। यदि आपको रेलगाड़ी अयोध्या जंक्शन के लिए नहीं मिल रही है तो आप लखनऊ के चार बाग जंक्शन आ सकते हैं। चार बाग जंक्शन से अयोध्या की दूरी मात्र 140 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन से कवर करेंगे तो लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, जिसका फेयर आपको 60 रुपया जनरल का किराया लगेगा। यदि आप बाई बस जाना चाहते हैं तो बाई बस भी आपको 3 से 4 घंटे ही लगेंगे, जिसका किराया आपको 180 से 200 रुपए तक लगेगा। यदि आप प्राइवेट टैक्सी हायर करते हैं तो लगभग आपको 2000 रुपए में चार बाग से अयोध्या ड्रॉप कर देगा। अब बात करते हैं एरोप्लेन की, तो आप अयोध्या के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में पड़ता है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। इस एयरपोर्ट से अयोध्या जंक्शन की दूरी लगभग आपको 150 किलोमीटर पड़ती है, जिसका फेयर आपको टैक्सी से 2000 रुपए से 2500 रुपए तक लग सकता है। अब बात करें बस की, तो देश के बड़े शहरों से लखनऊ के लिए आपको बस अवेलेबल है और लखनऊ से आप फिर अयोध्या के लिए बस पकड़ के अयोध्या पहुंच सकते हैं। अब हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं रुकने की। अयोध्या में रुकने के लिए बहुत सारे धर्मशाला अवेलेबल है। यहाँ पे आप होटल करके सर्च करेंगे तो आपको होटल नहीं मिलेगा। यहाँ पे केवल धर्मशाला के नाम से ही होटल बुक होते हैं। यहाँ पे आपको इजिली 600 से 700 रुपए में नॉन एसी धर्मशाला मिल जाएगा 24 घंटे के लिए। बात करें कि आप होटल कहाँ लें, तो आप होटल या धर्मशाला हनुमानगढ़ी के आसपास में ले सकते हैं। हनुमानगढ़ी जो जगह है वो अयोध्या जंक्शन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। जानकारी के लिए आपको एक बात बता दें कि कभी भी आप धर्मशाला बुक करें तो अपने से ही बुक करें, किसी एजेंट के तहत बुक ना करें। अयोध्या में कहीं भी आप उतरते हैं तो वहां से हनुमानगढ़ी आपको मात्र 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ेगा। आप जहां भी उतरते हैं वहां से आपको बैटरी वाले ई रिक्शा मिल जाएंगे, उससे बोलकर आप हनुमानगढ़ी 10 से 15 रुपए किराया देकर आ सकते हैं। वहां पे आप अपने से होटल सर्च करें, वहां पे बहुत सारे होटल और धर्मशाला आपको रहने के लिए मिल जाएंगे। हनुमानगढ़ी हम रुकने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हनुमानगढ़ी से सभी जगह को कवर करना बहुत ही आसान है। हनुमानगढ़ी से सभी जगह लगभग 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अब बात करते हैं पहला दिन हम कहाँ घूमने जाएं। यदि आप अयोध्या सुबह में पहुंच जाते हैं तो आप सुबह में हनुमानगढ़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पे सरयू घाट पड़ता है, जो कि नया घाट बना हुआ है। यहाँ पे आप जाएं, सरयू मैया में स्नान करें। सरयू घाट के जस्ट बगल में ही राम की पौड़ी पड़ती है, जहाँ पिछले साल 12 लाख दीपक जलाकर इस जगह को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करा दिया गया था। आप इस जगह पे थोड़ा देर बैठें, घूमें और यहाँ का नज़ारा देखें। इसके बाद आप यहाँ से फिर हनुमानगढ़ी आ जाएं और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करें। हनुमान जी का दर्शन करके आप वहीं से सीधे रास्ते पैदल चलते हुए श्री दशरथ महल जा सकते हैं। वहाँ पे जाएं, राजा दशरथ जी का महल आपको मिलेगा। राजा दशरथ जी के महल का दर्शन करके वहाँ से पैदल चलते हुए आप श्री राम मंदिर जा सकते हैं, जो मंदिर नया बन रहा है। एक बात आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्री राम मंदिर में आप मोबाइल, घड़ी, तंबाकू, गुटखा वगैरह लेकर नहीं जा सकते हैं। पास में ही आपको बहुत सारे लॉकर मिलेंगे। उस लॉकर में आप अपना मोबाइल, घड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा कर सकते हैं। अपना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करके आप वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए श्री राम मंदिर में जाइए, प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए और वहां से फिर एक चक्कर गोल लगाते हुए आप बाहर चले आइए। यहाँ पे आकर अपना मोबाइल फ़ोन जो भी आपने लॉकर में जमा किया था उसको प्राप्त कीजिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे लॉकर में सामान रखने का 20 रुपया चार्ज लगता है। 20 रुपया पे कीजिए, अपना सामान लीजिए और फिर वहाँ से आप दशरथ महल पहुँच जाइए। एक बात आपको और बता दें कि यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, तो कभी भी आप जाइए तो अपने बैग और कीमती सामान को बंदरों से सुरक्षित रखिए। श्री राम मंदिर से दशरथ भवन आने के बाद वहीं से दाहिने घूमकर एक रास्ता जाता है।
जिस रास्ते से यदि आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप कनक भवन पहुंच जाएंगे। यह वही भवन है जो श्री राम जी की माता ने अपनी बहू सीता को मुंह दिखाई में दिया था। कनक भवन पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी। कनक भवन में शाम में पूजा याचना की जाती है। आप वहां पे जाइए, आरती गाइए, पूजा कीजिए, थोड़ा देर आराम कीजिए और फिर यदि शाम हो गया हो तो वहां से हनुमानगढ़ी अपने धर्मशाला पे चले आइए। और यदि शाम नहीं हुआ है तो वहां से पास में ही तुलसी उद्यान पड़ता है, आप तुलसी उद्यान जाइए। तुलसी उद्यान एक छोटा सा पार्क है, वहां पे जाके शाम में बैठिए। और यदि थोड़ा सा आपके पास और समय है तो आप वहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे फिर सरयू घाट जा सकते हैं। सरयू घाट पे शाम में 6:30 बजे माँ सरयू की बहुत भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। और यदि आप अयोध्या आए हैं और सरयू माता की आरती को नहीं देखें, सरयू माता की आरती में शामिल नहीं हुए, तो फिर आपका अयोध्या आना असफल हो जाएगा। शाम में सरयू माता की आरती करें और फिर अपने रूम पर आकर विश्राम कर ले। आज का हमारा टूर यहीं समाप्त हो गया। अगले दिन हम गुप्तार घाट, नंदीग्राम के भरत कुंड, सूरज कुंड, मणि पर्वत और अयोध्या की कार्यशाला घूमने के लिए निकले। यहाँ की दूरी आपके हनुमानगढ़ी से लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ती है, जिसके लिए आप अपने धर्मशाला से बाहर निकलें। हनुमानगढ़ी के पास ही आपको ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे। 500 से 600 रुपए में आपको ई रिक्शा वाले ये पूरे जगह की तीर्थ कराकर आपको फिर हनुमानगढ़ी छोड़ देंगे। सबसे पहले ई रिक्शा वाला आपका गुप्तार घाट ले जाएगा। गुप्तार घाट में आप स्नान कर सकते हैं। गुप्तार घाट से फिर आप नंदीग्राम जाएंगे, जहां आप भरत कुंड में जाकर अपने शरीर पे 27 कुंडों का जल का छिड़काव कर सकते हैं। वहां से फिर ई रिक्शा वाला आपको सूरज कुंड ले जाएगा। सूरज कुंड में भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं। सूरज कुंड के बाद आपको मणि पर्वत ले जाएगा। यह वही पर्वत है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर यहाँ पर गिर गया था। आप मणि पर्वत होकर अयोध्या की कार्यशाला पहुँचेंगे। यहाँ पर श्री राम मंदिर के खुदाई के समय जो श्री राम भगवान की मूर्ति मिली थी, वो मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। और यहीं पर अयोध्या के श्री राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों को तैयार किया जाता है, यानी कि उन पत्थरों में नक्काशी की जाती है। अयोध्या की कार्यशाला घुमाते हुए आपका ई रिक्शा वाला फिर से आपको हनुमानगढ़ी छोड़ देगा। इतना कुछ घूमते घूमते लगभग आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे, यानी कि आज का दिन भी आपका समाप्त हो चुका होगा। लगभग 4 से 5 बजे तक आप इतना कुछ घूम पाएंगे। ई रिक्शा वाले के छोड़ने के बाद आपके पास लगभग 1.5 घंटा का समय होगा। 1.5 घंटा के समय में आप आराम से वहां से 10 रुपया देकर सरयू घाट पहुंच सकते हैं। वहां पे 6:30 बजे माँ सरयू की आरती शुरू होती है। सरयू घाट पर माँ सरयू की आरती करके उसके बगल में ही श्री राम की पौड़ी है। वहां पर बैठकर आप आराम कर सकते हैं, उस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। अपने आप में बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहीं पर पास में एक बड़ा सा पत्थर का बीना बन रहा है। यदि आप जा रहे हैं तो वहां पे सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। श्री राम की पौड़ी में बैठकर वहां पे आनंद लेने के बाद आप अपने धर्मशाला पे वापस आ सकते हैं। आज आपका अयोध्या टूर समाप्त हो गया। अब आप अगले दिन जहां से आए हैं वहां के लिए आप रवाना हो सकते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या में खाने पीने की चीज़ों की। तो अयोध्या में आपको सभी जगह शाकाहारी भोजन उपलब्ध है और पूरे अयोध्या में केवल शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। आपको 120 रुपए में बहुत अच्छी सी थाली मिल जाएगी, जिसमें चावल, 4 रोटी, दाल, 2 टाइप की सब्जी, अचार, प्याज वगैरह मिल जाएगा, जिसे आप आराम से खा सकते हैं। अयोध्या में सभी भोजनालय आपके धर्मशाला यानी कि हनुमानगढ़ी के पास में ही है। यदि आप हनुमानगढ़ी के पास धर्मशाला लेते हैं तो आपको खाने पीने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अयोध्या घूमने के खर्चे की। तो मेरा जो खर्च लगा था वो हम लोग 2 आदमी गए थे। पर डे का हमें 700 रुपये का रूम मिला था। 2 दिन का हमारा 1400 रुपया रूम का लगा था। बात करें गुप्तार घाट, नंदीग्राम, सूरज कुंड और मणि पर्वत की,
तो 600 रुपये में हमने ई रिक्शा बुक किया था, जिसने हमें शाम तक पूरा ये चारों धाम घुमा दिया। यानी कि आने जाने के खर्चों को छोड़कर 2 दिन का हमें ट्रेवल अलाउंस और रूम का 2000 रुपया पड़ा था। बात करें खाने की तो पर हेड हम 500 रुपया खाने के लिए एक दिन का रख लेते हैं, जो कि इनफ है। 2 दिन का 1000 रुपया खाना का रख लीजिए, यानी कि टोटल हमारा 1000 रुपया एक पर्सन पे रूम का और घूमने का, यानी कि आने जाने के खर्चे को छोड़कर आप आराम से 2500 रुपये में 2 दिन का अयोध्या ट्रिप कर सकते हैं। यदि आप 3 आदमी हैं या 4 आदमी हैं तब आपका ये कॉस्ट और कम हो जाएगा। तो आपको हमारा ये अयोध्या ट्रिप कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अयोध्या ट्रिप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही भारत के सभी तीर्थ और स्थलों के बारे में जानने के लिए, घूमने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।